नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, नाश्ता वगैरह का काम सारा हो चुका है और मैंने लगाई है मशीन। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ कपड़े। और आज दिन है बुधवार। आज की वीडियो है ये 6 तारीख की। और यहाँ पे कपड़े मैंने सबसे पहले ये बेडशीट डाल दी थी। जो नई वाली बेडशीट है ना मेरी, वो वाली वाइट कलर की है, तो वही डाल दी थी। क्योंकि फिर बाद में उसमें कपड़ों में से थोड़ा सा कलर वगैरह या फिर मैल भी निकल जाता है, तो वो तो वाइट ही थी। मैंने सोचा पहले उसको ही मैं धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए, वो निकाल दी मशीन में से और कपड़े इसमें मैंने डाल दिए। और पीहू और ईशू यहीं पे ही हैं दोनों, तो उनमें अभी नहाई नहीं थी, तो मैंने उनके लिए पानी गर्म कर दिया। सुबह मैंने जल्दी नहीं नहलाई थी, एक तो वे लेट उठी थी, फिर मैंने कहा ये बाल वगैरह इनको धोने हैं। आज छुट्टी थी इनकी स्कूल की, कल एग्जाम है, तो उनका ये बाल फिर बाद में ऊपर धूप में बैठ के सुखा लेंगी। तो इस वजह से मैंने थोड़ा मतलब लेट ही इनको दिया है पानी। अब एक एक करके दोनों को पानी दे दूंगी। इशू चली गई है नहाने। पीहू को भी मैंने बोल दिया, मैंने कहा बेटा अपने कपड़े वगैरह निकाल ले, जब तक उसका पानी लगा दिया वो गर्म हो जाएगा। आंटी भी आ गई थी, फिर साथ साथ ही आंटी लगी थी अपना किचन में काम करने के लिए। और बिस्तरे वगैरह अभी तक देखे सारे मेरे ऐसे ही पड़े थे। यहाँ पे सबसे पहले मैं अब बिस्तरे वगैरह उठाऊंगी। सुबह ही तो उठाए नहीं जाते, जब बच्चे घर में होते हैं तब तो चाहे हो भी नहीं पाता। क्योंकि बच्चे लेट ही उठे थे, सुबह हम उठ के घूमने चले गए, आके फिर थोड़ा मतलब नाश्ता वगैरह किया, बनाया, पूजा वगैरह की, तो उसमें ही टाइम लग जाता है। फिर उधर लेट हो जाता है, क्योंकि कन्हैया को भी दुकान पे जाना होता है, इसके पापा को भी अपना काम करना होता है। तो फिर मैं ये सारा बाद में ही कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए बिस्तरे सारे ऐसे ही पड़े थे। और गुड्डू को मैंने अलग ही पढ़ाया था रात फोल्डिंग पे, जिससे कि और बच्चों को ये प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि गुड्डू की तबीयत जैसा रात ख़राब थी, तो वो इसी वजह से। तो सुबह वो भी लेट ही उठी थी, रात भर वो नहीं सोई। 12 बजे तक तो हम भी नहीं सोए, वो परेशान ज़्यादा हो रही थी। तो इस वजह से कई बार उसने उठ के गरारे भी करे, गले में ज़्यादा दिक्कत थी। फिर जाके उसको रिलैक्स सा हुआ, तब जाके वो सोई है। और यहाँ पे बस अभी वो ऊपर जाके लेट गई है। मतलब नाश्ता वगैरह उसने कर लिया, दवाई ले ली है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ऊपर ही बैठ कर पढ़ ले अपना, वहाँ पे धूप भी लगेगी, थोड़ा रिलैक्स भी। फिर जैसा ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है गले में या कोल्ड वगैरह, तो उसमें रिलैक्स मिलता है धूप में। तो वो ऊपर चली गई थी, वहीं पे ही वो पढ़ाई कर रही। और यहाँ पे बस मैं आई थी बिस्तरे रखने के लिए। तो ये मेरी अलमीरा खुली पड़ी थी। आप भी बोलते हो कि ये क्यों खुली रहती है। असल में क्या है, ये वाली जो अलमीरा है, ये ना बच्चों से अच्छी तरीके से बंद नहीं होती, ये ना लूज सी है थोड़ी सी। इसको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। अगर मैं इसको बंद करती हूँ तो ये हो जाती है। बाकी ये बच्चे जैसा कुछ सामान निकालते हैं ना, तो ये खुली छोड़ देते हैं, इनसे हो नहीं पाती। करते तो है ये बंद, इनसे अच्छे से होती नहीं। तो कई बार जैसा मेरा ध्यान नहीं पड़ता, तो इस वजह से ये खुली रहती है। इसको मैं तो अच्छे से कर देती हूँ बंद, लेकिन बच्चों से नहीं होती, इसको ठीक करवानी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए बस अलमीरा भी मैंने सेट कर दी। और कपड़े वगैरह मैं डेली सेट कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सारे अपना बस बिस्तरे वगैरह उठा के मैं ऊपर धूप में डाल आई, गुड्डू वाले भी। क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि जम्स वगैरह से हो ही जाते हैं ऐसे। मैंने कहा धूप में डाल दूंगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तो बिस्तरे सारे मैं आज ऊपर ही धूप में ही सुखा आई हूँ। और बेडशीट उस पर तो अभी वो ही डाल दी, कल चेंज करूँगी। क्योंकि वो तो अभी साफ़ सुथरी बड़ी है, ऐसे कलर है उसमें दिखता भी नहीं। आज मैंने 2 उतार ली, एक इस वाले बेड की उतार दी, और जो धोई है अभी मशीन में डाल दी थी पहले ही, और बाहर वाले की भी उतार दी। तो यहाँ पे देखिए बस इस वाले बेड की मैंने चेंज कर दी। और ठंड, मौसम बार बार चेंज हो रहा तो ठंड सी होगी, इसी वजह से फिर आज मैंने इस पर गर्म बेडशीट डाल दी है। पहले मैं बोल रही थी, मैंने कहा अब तो कॉटन की डाल लिया करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा जैसा बारिश हुई ना, मौसम चेंज हो रहा, इसी वजह से सब बीमार हो रहे हैं। यही हो रहा, मौसम की वजह से ही ज़्यादा हो रहा। तो यहाँ मैंने देखिए ये बेडशीट लगा दी, और इसके कवर भी डाल के अच्छी तरीके से कर दूंगी सेट। उधर जो हमारी ये विंडो है, ये भी बहुत अच्छी है, इनमें से ना धूप आती है। तो गद्दे वगैरह मुझे ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो धूप अच्छी लग जाती है बेड पे। दोनों ही रूम में धूप बहुत अच्छी आती है पीछे से। क्योंकि पीछे हमारे यहाँ ना प्लॉट खाली पड़ा, तो मकान वगैरह नहीं, तो इस वजह से धूप लग जाती है। तो खिड़की मैंने खोल दी, दोनों रूम मेरे बिल्कुल सेट हो गए, अच्छी तरीके से मैंने साफ कर दिए। उसके बाद बारी आ गई है बाहर वाली इसकी बेड की। इसकी भी मैंने बेडशीट उतार दी थी,
और यहाँ पे भी बस मैं अब इस पे झाड़ के दूसरी बिछा दूंगी। तो ये उतारी हुई थी इसकी, तो ये बिछाने के बाद थोड़ी बेडशीट अच्छी तरीके से सेट हो जाती है, वरना तो उसके गद्दे से के ऊपर अच्छे से सेट नहीं हो पाती। और आप ये भी बोलते हो कि इसका गद्दा दूसरा ले लो, तो गद्दा दूसरा लेने के बारे में अगर सोचे ना, फिर दिमाग में आता है कि ये दीवान भी हमारा ख़राब ही हो रहा, तो शायद हम दीवान ही चेंज कर ले। जब भी हम मन बनाते हैं ना कि गद्दा ले आएंगे, तो फिर यही आती है कि ये भी ख़राब हो रहा, बस जब चेंज करेंगे गद्दा और दीवान दोनों ही कर लेंगे, फिर यहीं पे आके अटक जाते हैं। तो देखते हैं जी, जब भी लिया जाएगा, अभी तो नहीं है कुछ ऐसा लेने देने का। और इसके बाद फिर मैंने कर दिया अपनी मैट को साफ। मैट भी साफ सी पड़ी थी, कपड़ा मैं इस पर रोज़ ही मारती हूँ जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाए। और यहाँ पे आज मैं अपना करूँगी नया ड्राइंग रूम तैयार। आपने देखा होगा जो टेबल हमने ठीक करवाई थी, उसके ऊपर प्लाई की थी, लगाई थी, और उसके फिर नीचे इसके पापा ने पेंट कर दिया था। तो ये वाली टेबल है वो देखिए, और ये बिल्कुल नई बन चुकी है, एकदम से नई बन गई है। मतलब यूँ लग रहा कि नई खरीदी, बिल्कुल भी नहीं लग रही, क्योंकि पेंट भी हो गया इस पर। और ऊपर ये इसकी प्लाई क्या, ये पूरी ऊपर वाला जो है इसका, ये सारी ही चेंज करवा दी। और बस यहाँ पे मैं इसके लिए 2 कुर्सी रख दूँगी, तो जैसा कोई आता जाता है उसके लिए बैठने के अच्छे से हो जाएगा। जैसा इधर ही आते हैं उधर तो कम ही जाते हैं, तो यहाँ पे जो भी आएगा तो वो आराम से बैठ जाएगा। तो ये मेरा एक ड्राइंग रूम अच्छे से तैयार हो गया। वैसे तो वो सीट सी भी रखी, वो मैंने साइड में कर दी, क्योंकि उस पर थोड़ा सा बैठना कंफर्टेबल सा नहीं होता, चेयर पर आराम से बैठ जाते हैं। फिर अगर मैं उसको चेयर को इस साइड करती तो फिर यहाँ पे ज़्यादा जगह सी घिर जाती, फिर मुझे ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई करने में भी बैठने में भी थोड़ा दिक्कत रहती। तो इस वजह से मैंने चेयर उधर ही लगा दी। और ये देखिए पोर्ट रख दिया, और कितना अच्छा हमारा ड्राइंग रूम बन के तैयार हो गया, सुंदर लग रहा बहुत। तो उसके बाद मशीन तो मेरी लगी हुई है, कपड़े धुल रहे थे। उसके बाद आ गई है फर्श की साफ़ सफाई करने की। तो यहाँ पे आंटी ने फर्श धोया था किचन वाला, शैम्पू डाल के। आंटी का लगभग तीसरे दिन का काम है फर्श धोने का। मैं उनको ना भी करती हूँ तो उन्होंने घोल रखा था सर वो शैम्पू, तो मैंने सोचा चल आज मैं थोड़ा सा रगड़ के अपने आप धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जो ये गड्ढा सा है इसमें किचन का पानी भी आता है, वैसे भी जैसा कुछ घेर देते हैं कुछ भी सामान, तो यहाँ पे अच्छे से झाड़ू मतलब निशान से हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा लाओ मैं अच्छी तरीके से अपने आप ही रगड़ के झाड़ू मार दूंगी। तो मैंने वो शैम्पू सा डाल के खूब अच्छे से रगड़ के झाड़ू मार दी, जिससे कि यहाँ पे इस फर्श पर निशान ना दिखाई देवे। और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गैलरी में भी धो दिया। और ये बाइक खड़ी थी, बाइक रात कन्हैया लेके आया था, तो ये ना पता नहीं गोबर के निशान हो रहे थे यहाँ पे गैलरी में, क्योंकि पहिए पे गोबर लग गया था, लग गया होगा क्योंकि यहाँ तो सांड और गाय का पूरा वो है, तो जगह जगह गली में पड़ा ही रहता है। तो फिर मैंने इसलिए बाइक भी धो दी। मैं कहा ये गंदा हो रहा इसका टायर बाइक का, तो ये साफ़ हो जाएगा फिर, वरना बाहर निकाल लेंगे फिर गंदा होगा। तो इस वजह से साथ साथ मैंने ये बाइक भी आज धो दी। बल्कि बाद में इसके पापा कह रहे कि बाइक किसने धोई, मैंने कहा मैंने ही धोई। आकर अच्छा तू ये भी काम करने लगी, चल मेरी छुट्टी हो गई। फिर हंस रहे थे, मैंने कहा करने तो पड़ेंगे ही जब गंदे हो रहे हैं। मैं कहा आप बिजी थे, मैंने सोचा चलो मैं ही कर देती हूँ। तो धोने का काम हो गया सारा, मैंने अच्छे से रगड़ के धुलवा दिया आंटी के साथ। आंटी लगाने लगी थी फिर पोंछा, उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े निचोड़ लिए हैं। और अब आ गई मैं ऊपर फैलाने के लिए। बच्चे गुड्डू तो पहले ही आ गई थी, ईशू और पीयू भी नहा के ऊपर ही आ गई थी, धूप में ही इन्होंने बाल धोए थे। मैं कहा बेटे ऊपर ही बैठ जाओ, धूप में बाल सूख जाएंगे। तो अभी ये कहने लगी कि मम्मा धूप लग रही, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, हम नीचे जा रहे। तो मैं मेरे आते ही चल दिया नीचे, क्योंकि धूप हो ही रही थी, वाकई में ही बहुत तेज़ धूप थी, और फिर बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर इसलिए मैं तीनों चली गई है नीचे, और यहाँ पे मैं फटाफट से सारे कपड़े फैला दूँगी। और अब तो जैसे धूप तेज होती है तो कपड़े तो जल्दी सूख जाते हैं। और ये रिजाई बिस्तरे तो जैसे मैंने बताया मैंने डाल ही रखे, दूसरी साइड रिजाई भी डाल रखी दूसरे वाली, जिससे कि अच्छे से सूख जाए। और आज ये आटे वाला जो थैला था ये भी मतलब आटा सारा रिटा आया था। और मैं क्या करती हूँ, जैसा आटा निकालती हूँ ना, हमेशा उसे कट्टे को धो के रख देती हूँ पानी से अच्छी तरीके से, जिससे कि ये अच्छा से साफ हो जाए। और बाद में जैसा कई बार ऐसा हो जाए, जैसा आटा हम गेहूँ डालते हैं उसमें आटा सा झड़ता है या कपड़ों पर लग जाता है, या फिर सुरसुरी होने का भी डर रहता है। तो इसीलिए मैं हर बार जब भी आटा पिसवाती हूँ, आटे का जो कट्टा खाली होता है उसको धो के रख देती हूँ। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी, मैंने बच्चों की कर दिया कंघी दोनों की, क्योंकि बाल इन्होंने धोए थे, गिल्ले थे, तब नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिला। तो बाद में मैं कल कर दूँ, वरना तो फिर और भी ज़्यादा उलझ जाएंगे।
पीयू के तो जल्दी सुलझ गए थे, लेकिन ईशू के में तो बहुत टाइम लगा। ईशू के बाल भी बहुत उलझते हैं, ईशू के भी, मेरे भी, गुड्डू के भी, हम तीनों के तो बहुत ज़्यादा उलझते हैं बाल। तो यहाँ पे देखिए बस मैं बातें भी कर रही इनके साथ और इनकी कंघी भी कर रही, दोनों की। गुड्डू ने तो कर ली थी अपनी पहले ही, तो हो गया बस मेरा सारा काम। क्या बड़ी जल्दी छील दिया 1 सेकंड में ही। मुझे तो बहुत आलस आ गया ये छीलते हुए, मुझे तो ड्रामा सा लगा। एक गुड्डू को दे दो और एक उन्हें दे दो, दोनों को, ईशू और पीयू को अलग। चल कर दो, मैं दे दूंगी दोनों।